Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. Everyone, please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Everyone, please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good morning, Himani. Good morning, Audhesh. Good morning, Ahsan. Good morning, everyone. ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? हाँ भाई, कैसी चल रही प्रिपरेशन? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सो आई होप यू ऑल आर गुड. आप सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. यस, तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. और अभी हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अभी हम लोगों ने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक स्टडीज. और ट्रैफिक स्टडीज में एक स्टडी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. अगला डिस्कशन जो आता है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्पीड स्टडी. ठीक है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए. यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड. आपको इस कोर्स से बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपको फायदा मिलने वाला है अगर आप सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बट उतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत एक साथ सारा चीज़ें आपको रिवाइज करने को नहीं बोला जा रहा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम लोग थोड़े थोड़े कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है. यस, तो इजीली यू कैन मैनेज. अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आसानी से मैनेज कर पाएंगे. देयर विल बी नो एज सच बिग प्रॉब्लम. तो स्पॉट स्पीड स्टडी के बारे में बातचीत करी थी लास्ट क्लास में हम लोगों ने, जहां पर डिस्कशन किया गया था मॉडल स्पीड का, जहां पर डिस्कशन किया गया था 98th परसेंटाइल स्पीड का. अपर सेफ स्पीड अगर किसी रोड पे बात करें तो 85th परसेंटाइल स्पीड. मीडियन स्पीड की अगर बात करें तो उसके लिए आपने बोला था 50th परसेंटाइल स्पीड. और एट द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोअर सेफ स्पीड लिमिट दैट वाज द 15th परसेंटाइल स्पीड, 15 परसेंटाइल स्पीड. तो ये डिस्कशन किया था. ठीक है, तो आगे अगर बातचीत करें, आज कंसेप्ट को और रिवाइज करें, तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जहां से सवाल आता ही आता है. तो ये समझ लो आज की जो क्लास है वहां से आपको 2 नंबर का सवाल गेट 2024 में आपको देखने को मिल ही सकता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सबसे पहले तो हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना ट्रैफिक स्पीड स्टडी का सेकंड पार्ट, जो था स्पीड एंड डिले स्टडी. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट पार्ट. तो अभी इसमें इसके बाद एक्सीडेंटल स्टडी की भी बात करेंगे और इंटरसेक्शन की भी बात करेंगे. बट बिफोर दैट देखो जरा, अभी जो इस क्लास में हम लोग आज दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो पहला तो है स्पीड एंड डिले स्टडी. स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग. देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी. तो आई होप आपने सभी ने पढ़ा होगा अबाउट द ग्रीनफील्ड मॉडल एंड द ग्रीनबर्ग मॉडल. यू मस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रीनफील्ड एंड ग्रीनबर्ग. हैं सर, आपके हाईवे ऑल थ्योरी पीपीटी हैं तो कैन यू प्रोवाइड मी सम नोट्स आर मिसिंग. बेटा नोट्स तो आप ऐप पर आपके पास और किसी बैच का एक्सेस है या पूर्व किसी भी और बैच का एक्सेस है जिसमें मैंने हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई हो? तो ऐसा हमारे पास सिस्टमेटिक वे में तो पूरा अरेंज नहीं होता है. ठीक है,
प्रैक्टिस सीट आपको जैसा बैच मैनेजर साहब इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आज शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी या कल मॉर्निंग तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। तो नोट्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी बैच का एक्सेस है तो बैच से आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए क्लास वाइज। या एक काम मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। वो ऑलरेडी टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, मेरे जो ग्रुप हैं उसमें आप देखिए, आपको मिल जाएंगे। उसके फाइल सेक्शन में जाके देखो तो हाईवे के और सर्वेइंग के दोनों के मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, यू कैन एक्सेस। मेरी राइटिंग पहचान जाओगे आप। ठीक है, पूरे पूरे पीडीएफ ही हैं। जो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे वो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब जाहिर सी बात है, हर बार हम लोग कुछ कंसेप्ट ऐड करते हैं या किसी कंसेप्ट में कुछ पार्ट और ऐड करते हैं, तो इट मे बी कि वो पार्ट ना हो, बट 90% से ज़्यादा नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार उनको देख लो। किसी किसी टॉपिक में आपको लगे कि फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसका पीपीटी फॉलो कर लेना। देखो, नोट्स का कहानी ये है कि नोट्स अगर आप अपने खुद के ही रिवाइज करेंगे, खुद के ही प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बढ़िया रहता है। किसी भी दूसरे के नोट्स से कितने भी अच्छे बने हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाता है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट नोट्स आप अपने खुद के ही प्रिपेयर करें। हाँ, उन नोट्स को बनाने के लिए आप जो जो सोर्सेज यूज़ करना चाह रहे हैं कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर लीजिए, मेरे क्लास का डिस्कशन नोट कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए, और क्लास के पीपीटी को यूज़ कर लीजिए, बट अल्टीमेटली प्रिपेयर योर ओन नोट्स। क्योंकि जब आपने टाइम दे के नोट्स को बनाया होता है तो रिवीजन के टाइम पे ये बहुत यूज़फुल हो जाता है आपके लिए। फिर वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है और आसानी से आप कंसेप्ट को रिवाइज कर पाते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं इन टॉपिक्स का। तो एक हो गया स्पीड एंड डिले स्टडी, दूसरा हो गया ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। और इसमें अगर बात करें तो तीन चार बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हमें करनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गेट के एग्जाम के अगर हिसाब से बात किया जाए तो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला होगा हमारा डिस्कशन रिलेटेड टू द ग्रीन शील्ड, रिलेटेड टू द ग्रीन शील्ड्स मॉडल। ये आई होप सभी लोगों ने पढ़ रखा है और क्विकली इसके सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना हमारे इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू द ग्रीन बर्ग मॉडल। द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द ग्रीन बर्ग मॉडल। तीसरा डिस्कशन रिलेटेड होगा स्पेस हेडवे से। द थर्ड डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द स्पेस हेडवे, और चौथा डिस्कशन रिलेटेड होगा टाइम हेडवे से। ठीक है, तो स्पेस हेडवे के बारे में बातचीत करेंगे, टाइम हेडवे के बारे में बातचीत करेंगे, और इसके बाद में आपको तीसरा टॉपिक जो आज कवर करूंगा इस क्लास में वो होने वाला है डिजाइन ऑफ सिग्नल, डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो भाई ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मार्क कर लीजिए, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम में। तो ये टॉपिक हम रिवाइज करा देंगे आज, आपको कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका डिस्कशन होगा। तो अभी आज की क्लास में कंसेप्ट रिवीजन, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उनमें इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, ताकि अगर किसी का कोई पार्ट मिस भी हो गया हो, भूल भी गए हो या पहले नहीं कवर कर पाए हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। तो in this class we are going to revise these three concepts. Should I start the revision? रिवीजन स्टार्ट किया जाए बेटा, बोलो। तो स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसा कि नाम पे ही आप देख पा रहे हैं, टेस्ट का डिस्कशन का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। यस भाई, अभी आपका इस बैच में एक टेस्ट हुआ है ना, उस टेस्ट में 13 क्वेश्चन थे, उस टेस्ट में 13 क्वेश्चन थे, और उन 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और 13 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अभी आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा संडे को, आई थिंक नेक्स्ट टेस्ट होगा संडे को, यस और नो? तो सॉल्यूशन पार्ट फॉर द टेस्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड।
तो ऐप पर आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टेस्ट का जो डिस्कशन है वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा संडे को, तो एज पर द टाइमलाइन, जो भी आपकी टाइमलाइन रहती है, आई थिंक संडे शाम तक आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। वो जो भी बैच की टाइमिंग होगी, जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइमिंग है, पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टेस्ट का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस वीक के एंड में, वीकेंड में, कल परसों में। एक आपका जैसा बताया गया है कि जो प्रैक्टिस सीट है वो तो या तो आज ही अपलोड हो जाएगी या कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। जैसे ही ऐप पर प्रैक्टिस सीट अपलोड होगी, उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। और आई थिंक संडे यू विल हैव द वीकली टेस्ट टू, और संडे को ही आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो डोंट वरी फॉर दैट, यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन ऑन द टाइम। ठीक है भाई, चलें। तो स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पीड एंड डिले स्टडी। तो स्पीड एंड डिले स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव था, स्पीड एंड डिले स्टडी का ऑब्जेक्टिव था, हम ट्रैफिक की स्पीड और ट्रैफिक में होने वाले डिले को मेजर करना चाह रहे थे। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक की स्पीड की, तो मैंने बोला था दो तरीके की स्पीड थी। एक हमारे पास थी ओवरऑल स्पीड, एक हमारे पास थी ओवरऑल स्पीड, या फिर इसी को आप बोलते थे जर्नी स्पीड। ओवरऑल स्पीड या फिर जर्नी स्पीड। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास था, दैट वाज द रिलेटेड टू द रनिंग स्पीड। ओवरऑल स्पीड और द रनिंग स्पीड। देखो, इन जनरल मुझे ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम बात कर रहे हैं, अब मैं किसी एक इंडिविजुअल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन पर्टिकुलर व्हीकल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक इन जनरल। तो किसी भी रोड पे, अब इन द ट्रैफिक देयर विल बी द मल्टीपल व्हीकल, एवरी व्हीकल कैन हैव द डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। जरूरी नहीं है कि एक रोड पे जितने भी व्हीकल मूव कर रहे हैं वो सभी के सभी व्हीकल एक ही या सेम स्पीड से मूव कर रहे हो। यस और नो? तो फॉर एग्जाम्पल, इन द ऑन द रोड देयर आर 20 व्हीकल, and it is also possible all the 20 vehicles are having the different different speed। ये भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उन सभी 20 व्हीकल की स्पीड अलग अलग हो। बट नाउ इन जनरल वी आर कंसीडरिंग all 20 vehicles as a single unit, and we want to measure the speed of that stream. We want to measure the speed and delay for that traffic stream. So that is our main concern for this study. तो ये दो तरीके की स्पीड के टर्म आपने डिफाइन किए थे। एक था आपका ओवरऑल स्पीड, या फिर इसी को आप जर्नी स्पीड बोलते थे, और दूसरा था आपका रनिंग स्पीड का कंसेप्ट। तो आप बोलते थे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई है, डिवाइड बाई, इंपॉर्टेंट बात है टाइम। टाइम, कौन सा टाइम आप कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं किन्हीं दो प्लेस के बीच में मैंने जो डिस्टेंस कवर की है, वहां पर कितना टाइम मुझे लगा है, टोटल टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूं, व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी एंड व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द जर्नी। जब मैं अपने ओरिजिन से जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं और जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा हूं, तो टोटल टाइम कितना है, मैं उस टाइम की बात कर रहा था। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टोटल टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस टाइम में हमने सभी डिले को भी काउंट किया है, इंक्लूडिंग द डिलेस। इंक्लूडिंग द डिले मतलब ओवरऑल टाइम आपने कंसीडर किया है, यहां पर लिख सकते हो टोटल टाइम इंक्लूडिंग द डिले। सिमिलरली अगर रनिंग स्पीड की बात करें, तो आपने बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज गोइंग टू बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम, डिवाइड बाय द टोटल टाइम। और यहां पर क्या आपने बोला, एक्सक्लूडिंग डिले। तो अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके लिए रनिंग स्पीड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप रनिंग स्पीड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर फिर जो टाइम आप कंसीडर करेंगे उनमें डिले, हॉल्ट वाला जो टाइम है वो हटा देंगे। तो इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी समझा था कि फॉर एग्जाम्पल हम एक प्लेस से
कानपुर से दिल्ली मूव करना चाह रहे हैं, ओरिजिन हमारा कानपुर है, डेस्टिनेशन दिल्ली है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं गया रेलवे स्टेशन पे फिर रुका, फिर ट्रेन पे बोर्ड किया, ट्रेन के बाद फिर वहाँ उतरे, वहाँ से फिर जाके जो भी प्लेस था वहाँ तक विजिट किया। तो इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे मान लो 7 घंटे लगे, बट 7 घंटे एक्टिवली मैं इफेक्टिवली मूव नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा टाइम था कि सिग्नल ग्रीन था तो मैं रुका रहा वहाँ पे 1 मिनट के लिए, ट्रेन का वेट करने के लिए 15 मिनट तक मैं रुका रहा, यस मैं जल्दी पहुंच गया था। ट्रेन मान लो 10 मिनट कहीं रास्ते में रुकी रही। कहने का मतलब क्या, इस पूरे 7 घंटे के ड्यूरेशन में या 420 मिनट के ड्यूरेशन में हो सकता है 40 मिनट ऐसे हो जब मैं मूव नहीं कर रहा था। हो सकता है या नहीं हो सकता है? 40 मिनट ऐसे हो सकते, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल जो आपके 420 मिनट की यात्रा थी, ठीक है, इस 420 मिनट इज द ओवरऑल टाइम। तो इस 420 मिनट के बेसिस पे हमें जर्नी स्पीड पता चल जाएगी, ओवरऑल स्पीड पता चल जाएगी। और अगर हम इसमें वो टाइम हटा दें जिसमें हम इफेक्टिवली मूव नहीं कर रहे थे, केवल वो टाइम कंसीडर करें जिसमें हम इफेक्टिवली मूव कर रहे थे या डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल 420 माइनस 40 मिनट ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यस जिसमें हम मूव कर रहे थे, तो ऑन दैट बेसिस यू विल गेट द रनिंग टाइम। उसके बेसिस पे आपको रनिंग टाइम मिल जाएगा, और रनिंग टाइम के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द रनिंग स्पीड। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं रनिंग स्पीड निकालना चाह रहा हूं तो मुझे रनिंग टाइम पता होना चाहिए, या फिर टाइम एक्सक्लूडिंग द डिले पता होना चाहिए, या फिर टाइम एक्सक्लूडिंग द डिले पता होना चाहिए। यस और नो? तो दीज थिंग्स यू शुड नो, दीज थिंग यू शुड नो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेथड की बात की थी, अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने इसके लिए एक मेथड डिस्कस किया था इस स्टडी में, दैट वाज फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड। दैट वाज फ्लोटिंग कार, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं राइडिंग चेक मेथड। याद है? तो फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड की हेल्प से आप ट्रैफिक स्ट्रीम का टाइम निकाल रहे थे। तो इसके लिए अगर आपको याद दिए, दिस स्टडी वाज वैलिड फॉर 2 लेन 2 वे रोड। एक अगर 2 लेन की और 2 वे रोड है, तो आपने क्या करा था, किसी भी रोड पे, ये जो कि 2 लेन और 2 वे की रोड थी, तो 2 सेक्शन मार्क कर लिए थे, सेक्शन 11 और सेक्शन 22। यू हैव मार्क द सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22, जिनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो पहले से ही वेल डिफाइंड थी, प्री डिफाइंड थी, ये डिस्टेंस आपको नोन थी। फिर आपने एक लिया था टेस्ट व्हीकल, याद है? फिर आपने लिया था एक टेस्ट व्हीकल, तो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। नॉर्थ से साउथ भी ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, और साउथ से नॉर्थ भी ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा था। इन दोनों डायरेक्शन के लिए अगर हम ट्रैफिक की रनिंग स्पीड या ओवरऑल स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस हमें पता है, अभी अभी मैंने बताया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्पीड, तो यू नो द डिस्टेंस, ओनली थिंग दैट यू नीड टू मेजर दैट इज द टाइम। तो अगर नॉर्थ से साउथ जो हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा है, तो नॉर्थ से साउथ मूव करने वाले ट्रैफिक के लिए हम टाइम निकाल लें, और दो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ओवरऑल टाइम आप देख सकते हैं और एक रनिंग टाइम देख सकते हैं। तो सिमिलरली दोनों टाइम के बेसिस पे यू विल गेट द टू स्पीड, यू विल गेट द ओवरऑल स्पीड एंड यू विल आल्सो गेट द रनिंग स्पीड। सिमिलरली अगर उसी तरीके से बात करें तो सेम थिंग वी कैन फॉलो फॉर द साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन के लिए ट्रैफिक की जो इफेक्टिव टाइम लग रहा है, ओवरऑल टाइम लग रहा है, वो आपने फाइंड आउट किया था, टी बार इज इक्वल टू TW माइनस NY अपॉन Q। दिस वॉज द फॉर्मूला, दिस वॉज द फॉर्मूला। और यहाँ पर जो Q था वो रिलेटिव फ्लो था, तो Q विल बी इक्वल टू NA प्लस NY अपॉन TA प्लस TW। तो ये दो फॉर्मूले आपने यूज़ किए थे जिससे आप ट्रैफिक का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर स्ट्रीम में
ट्रैफिक का ओवरऑल टाइम निकाल सकते थे। और अगर मैं यहाँ से निकालने अगर मैं इसी डायरेक्शन में ट्रैफिक का रनिंग टाइम निकालना चाह रहा हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट टी बार माइनस डिले। तो जो भी डिले हो रहे हैं उनको हम क्या कर दें, इस टाइम से अगर माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द रनिंग टाइम। तो दो टाइम चाहिए था, जैसे मैंने आपको बोला ना, आप अगर ये स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ ट्रैफिक के लिए और साउथ नॉर्थ ट्रैफिक के लिए टोटल आपको दो टाइम चाहिए थे। तो टी बार इज द ओवरऑल टाइम, और इस ओवरऑल टाइम और डिस्टेंस एल के बेसिस पे आई कैन फाइंड द ओवरऑल स्पीड ऑफ द ट्रैफिक। बोलो हाँ या ना। और सिमिलरली अगर टी बार में से इस डायरेक्शन में होने वाले डिले को हम माइनस कर दें, टी बार में से ओवरऑल टाइम में से अगर हम लोग डिले को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा रनिंग टाइम, और रनिंग टाइम के बेसिस पे हम ट्रैफिक की रनिंग स्पीड निकाल लेंगे। रनिंग टाइम के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द रनिंग स्पीड ऑफ द ट्रैफिक। यही तो हम चाह रहे थे, स्पीड एंड डिले स्टडी। तो हमने किसी भी डायरेक्शन में ट्रैफिक की ओवरऑल स्पीड डिफाइन कर दी, हमने किसी भी डायरेक्शन में ट्रैफिक की रनिंग स्पीड डिफाइन कर दी, और साथ साथ डिले कितने हो रहे हैं उनको भी काउंट कर लिया, उनको भी मेजर कर लिया। तो इस टेस्ट में अगर आपको याद हो तो टोटल 4 ऑब्जर्वर हमें चाहिए होते थे, याद है? और 4 ऑब्जर्वर में चारों ऑब्जर्वर क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। In this study, all the 4 observer will collect which data, that was also very important point. अरे रिवाइज कर पा रहे हो कि मेरा ही रिवीजन चल रहा है? एक बार बहुत शांति चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करना, आर यू एबल टू रिवाइज योर कंसेप्ट्स? आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पा रहे हैं या मैं ही अपना रिवीजन कर रहा हूँ? इतना शांति दो ही कंडीशन में होती कि या तो बहुत ध्यान से सुन रहे हो सब एक एक चीजों को, और या तो फिर कुछ समझ ही ना आ रहा हो। सब समझ में आ रहा होगा तब इतनी शांति हो सकती है, या फिर जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तब इतनी शांति हो सकती? कौन सी कंडीशन है एक बार क्लियर कर दो, कौन सी कंडीशन है एक बार क्लियर कर दो। अच्छा, रिकॉल हो रहा है इसलिए शांति, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रिकॉल करके भी आया करो, बताते बताते बार बार हर क्लास में बताता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस होने वाला है, उसको अगर आप रिकॉल करके आएंगे तो इस रिवीजन को और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही भी एक बार आप रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके वीक पॉइंट हैं, जो भी डिस्कशन जहां पर भी रिक्वायर्ड है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए सुनते रहिए फिर, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला था पहला ऑब्जर्वर जो होता है सर वो टाइम मेजर करेगा नॉर्थ से साउथ जाने में। एक हमारे पास होता था टेस्ट व्हीकल, तो टेस्ट व्हीकल के कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने टेस्ट व्हीकल के हेल्प से कुछ पैरामीटर्स, कुछ डेटा को ऑब्जर्व किया था, कुछ डेटा को रिकॉर्ड किया था, और उसी डेटा के बेसिस पे ये दो टर्म आप डिफाइन करेंगे, और इसके बाद आगे फर्दर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नॉर्थ से साउथ मूव करने में टेस्ट व्हीकल को कितना टाइम लग रहा है, साउथ से नॉर्थ मूव करने में टेस्ट व्हीकल, और केवल इस कंडीशन पे रोड पे केवल टेस्ट व्हीकल नहीं, देयर आर अदर व्हीकल्स ऑल्सो। तो पूरे ट्रैफिक की बात हो रही है, बट वी आर टेकिंग सम डेटा विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट व्हीकल। टेस्ट व्हीकल की डेटा की हेल्प से ही हम लोग ट्रैफिक के पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टेस्ट व्हीकल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट, सिमिलरली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट। ये जो पूरी आपने ट्रिप कंप्लीट की है नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, इसके रिलेटेड टाइम के जो पैरामीटर हैं दैट विल बी मेजर्ड और दैट विल बी नोटेड बाय द ऑब्जर्वर नंबर 1। वो हमारा ऑब्जर्वर नंबर 1 क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। क्लियर है सभी को? दूसरा जो ऑब्जर्वर था, ऑल द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द डिले। तो कहीं पे भी अगर डिले हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, कितनी देर के लिए डिले हुआ, और जहां पर डिले हुआ उसकी लोकेशन क्या थी। ऑल दीज पैरामीटर्स ऑफ द डिले विल बी टेकन केयर बाय द सेकंड ऑब्जर्वर। तो जब हमारा टेस्ट व्हीकल इस स्टडी के दौरान मूव कर रहा है तो कहीं पे भी अगर डिले हो रहा है तो कितना डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर कर ली जाएंगी।
that will be noted, that will be taken care by the second observer. थर्ड ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा? थर्ड ऑब्जर्वर देख रहा होगा नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। तो जब हमारा टेस्ट व्हीकल मूव कर रहा है तो उस ट्रैफिक में कितने ऐसे व्हीकल हैं जो हमारे टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करके आगे जा रहे हैं, और साथ साथ ऐसे कितने व्हीकल हैं जिनको हमारा टेस्ट व्हीकल ओवरटेक कर रहा है। तो ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल का जो काउंट होगा ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वर करेगा। और फोर्थ ऑब्जर्वर का काम क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है, और अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है इसका डेटा, इसकी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा? आपका फोर्थ ऑब्जर्वर करेगा। फोर्थ ऑब्जर्वर विल टेक केयर द ट्रैफिक दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा टेस्ट व्हीकल मूव कर रहा है तो हमारा ये फोर्थ ऑब्जर्वर देख रहा होगा साउथ से कितना ट्रैफिक आ रहा है नॉर्थ की तरफ। जब हमारा टेस्ट व्हीकल साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा होगा तब हमारा ये फोर्थ ऑब्जर्वर देखेगा कितना ऐसा ट्रैफिक है जो नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है। तो टेस्ट व्हीकल के अपोजिट जितना भी ट्रैफिक है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फोर्थ ऑब्जर्वर से। तो अब आते हैं कि ये जो टर्म आपने पढ़े थे इनका इनका नोटेशंस का क्या मतलब है। तो टी बार आपने बोला ओवरऑल टाइम टेकन बाय द ट्रैफिक, ओवरऑल टाइम जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो टी डब्ल्यू क्या है? व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूविंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक बार मैं यहाँ पे अलग से लिख के बता देता हूँ सो दैट इट शुड बी क्लियरिटी। फॉर एग्जाम्पल हम टी बार अगर निकालना चाह रहे हैं फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो टी डब्ल्यू फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला यूज करोगे। तो टी डब्ल्यू टी बार क्या है? ट्रैफिक को नॉर्थ से साउथ मूव करने में ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, यही तो पैरामीटर था जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैफिक टू मूव इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये डेटा जो है दैट इज रिलेटेड टू द टेस्ट व्हीकल, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक। तो जब हमारा टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा था तो उसे टोटल ओवरऑल टाइम कितना लगा था? कौन सा ऑब्जर्वर है जो ये डेटा आपको प्रोवाइड कर सकता है रिलेटेड टू द टेस्ट व्हीकल? जब आपका टेस्ट व्हीकल इस ट्रैफिक में नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा था, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, व्हेन द टेस्ट व्हीकल वाज मूविंग इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो टेस्ट व्हीकल को ये डिस्टेंस, ये स्ट्रेच, ये एल लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा, ये किस ऑब्जर्वर से आपको पता चलेगा? अभी हम लोगों ने चारों ऑब्जर्वर का रोल समझा है। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वर। अरे भैया तो पहला ऑब्जर्वर देगा ना, बिल्कुल। तो ये हो गया तुम्हारा टी डब्ल्यू। एन वाई अभी मैंने आपको बताया था, एन वाई होता है नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। तो जब हमारा टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा था तो हमारे टेस्ट व्हीकल को कितने व्हीकल ने ओवरटेक किया और कितने ऐसे व्हीकल थे जिनको हमारे टेस्ट व्हीकल ने ओवरटेक किया, उन दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए। नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। तो इसके लिए आपको पता है थर्ड ऑब्जर्वर है। थर्ड ऑब्जर्वर क्या कर रहा था? ये ओवरटेकिंग और ओवरटेकन का डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो ये आपको एन वाई मिल गया। और क्यू अभी मैंने आपको बताया था एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। तो टी ए टी डब्ल्यू तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब टी डब्ल्यू हम कंसीडर करेंगे नॉर्थ से साउथ में कितना टेस्ट व्हीकल को टाइम लगा, और टी ए जो होगा वो हम चेक करेंगे साउथ से नॉर्थ जब हमारा टेस्ट व्हीकल मूव कर रहा है। इसमें एन वाई निगेटिव भी आ सकता है, एन वाई का ऑर्डर चेंज नहीं करना, एन वाई में बी पॉजिटिव, एन वाई में बी निगेटिव, एन वाई में बी जीरो। वेदांत, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस। एन वाई आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। तो नो नीड टू चेंज द साइन, इसी सीक्वेंस में चाहिए आपको।
तो भैया आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो टी ए पता है, टी डब्ल्यू पता है, एन वाई पता है, एक लास्ट में टर्म बचता था, वो होता था एन ए। तो व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अगर हम नॉर्थ से साउथ के लिए स्टडी कर रहे थे, तो जब हमारा टेस्ट व्हीकल नॉर्थ साउथ के अगेंस्ट मूव कर रहा, मतलब कहाँ मूव कर रहा है, व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उस समय नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो ट्रैफिक ऑन द स्ट्रीम दैट विल बी नोन एज द एन ए। और इसके लिए भैया हमारे पास कौन सा ऑब्जर्वर है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फोर्थ ऑब्जर्वर की तरफ से। दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट बाय द फोर्थ ऑब्जर्वर। तो ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया था, उससे हम किसी भी डायरेक्शन में ओवरऑल टाइम निकाल सकते हैं। और सेकंड ऑब्जर्वर जो हमारा है, सेकंड ऑब्जर्वर के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द डिले। सेकंड ऑब्जर्वर इज हैविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिले। कहाँ पर डिले हुआ था, क्यों डिले हुआ था, कितना डिले हुआ था, ये सारी जानकारी किसके पास है, सेकंड ऑब्जर्वर के पास है। ये जानकारी किसके पास है, सेकंड ऑब्जर्वर के पास है। तो यस, इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम ओवरऑल टाइम में से डिले वाले टाइम को माइनस कर देंगे, तो क्या हमें जर्नी टाइम पता चल जाएगा। तो यही दो टाइम आप निकालना चाह रहे थे। तो टी बार हमारा ओवरऑल टाइम था, उनमें से अगर हम डिले को माइनस कर देंगे, तो हमारे ट्रैफिक का रनिंग टाइम क्या है, जर्नी टाइम क्या है, सॉरी रनिंग रनिंग दिस शुड बी द रनिंग टाइम, दिस शुड बी द रनिंग टाइम, दिस शुड बी द रनिंग टाइम दैट वी कैन मेजर। बताओ भाई। तो ये मेन पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे आपके इस स्टडी से रिलेटेड, दैट वाज द स्पीड एंड डिले स्टडी। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, क्या आर यू एबल टू रिकॉल ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस स्टडी। इस स्टडी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म थे, जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन थे, आर यू एबल टू रिकॉल। बोलो बेटा, आर यू एबल टू रिकॉल ऑल द डिस्कशन। सभी डिस्कशन को रिकॉल कर पा रहे हैं, यस और नो। चलिए भाई, अगला डिस्कशन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, तो इसमें आपने बोला था सर दो तरीके की ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है माइक्रोस्कोपिक और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। एक होती है माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होती है माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर तीन पैरामीटर थे, वो था क्यू, के और वी। और यहाँ पर दो पैरामीटर थे, स्पेस हेडवे। यहाँ पर दो पैरामीटर थे, स्पेस हेडवे और टाइम हेडवे। तो टोटल ये पांच पैरामीटर के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी थी। तो आप पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। तो हम लोगों ने देखा था जो रिलेशन होता है वो होता है, बेसिक रिलेशन जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू के इंटू वी। Q इज इक्वल टू के इंटू वी। अब यहाँ पर टर्म क्या है, तो Q आपने बोला था सर ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है। Q जो है वो ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है और इसकी यूनिट होती है व्हीकल पर आवर। K जो होता है वो ट्रैफिक का, के जो होता है वो ट्रैफिक की डेंसिटी होती है और इसकी यूनिट जो होती है वो व्हीकल पर किलोमीटर होती है। और वी जो होता है वो ट्रैफिक की स्पीड होती है और ट्रैफिक की स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। तो इन दिस वे वी कैन रिलेट दीज थ्री पैरामीटर्स। इन तीन पैरामीटर को हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते थे। अब हम किसी भी रोड पे ट्रैफिक को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
ट्रैफिक के वॉल्यूम को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी भी रोड के किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से मैक्सिमम यूज़र जो हैं वो यूनिट टाइम पे मूव कर जाएं। तो ऑलवेज वी वांट टू डिज़ाइन द ट्रैफिक कंडीशन सच दैट देयर शुड बी द मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो। अब किसी रोड पे ट्रैफिक का फ्लो मैक्सिमम कब होगा, इसको जानने के लिए और इसको समझने के लिए हम लोगों ने दो मॉडल की बात की थी। तो पहला जो मॉडल था दैट वाज द ग्रीन सील्ड मॉडल। पहला जो मॉडल था दैट वाज द ग्रीन सील्ड मॉडल। अब अगर ग्रीन सील्ड मॉडल के कुछ इम्पोर्टेंट बात करी जाए तो पहला इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन था, जो वी टर्म था और के टर्म था, मतलब ट्रैफिक की स्पीड और ट्रैफिक की डेंसिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप अज्यूम किया गया था इन द ग्रीन सील्ड मॉडल। In the Greenfield model, which type of the relationship is assumed between these two term, ट्रैफिक की स्पीड एंड ट्रैफिक की डेंसिटी? याद है? बिल्कुल लीनियर या फिर इनवर्स लीनियर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इन द ग्रीनफील्ड मॉडल दिस रिलेशनशिप वाज इनवर्स लीनियर। अगर आप इसी रिलेशनशिप को ग्राफ की हेल्प से भी देखना चाह रहे हैं तो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एज्यूम्ड बिटवीन द वी एंड के। तो ये ट्रैफिक की स्पीड थी और ये ट्रैफिक की डेंसिटी थी। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म आपने और डिस्कस किए थे। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक तो था VSF, जिसको आप बोलते थे फ्री फ्लो स्पीड, और दूसरा टर्म जो था दैट वाज द KJ। तो KJ वाज द जैम डेंसिटी। KJ वाज द जैम डेंसिटी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं KJ से, और मैक्सिमम स्पीड जो है ट्रैफिक की उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं VSF से। सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं? तो जब इसका डेरिवेशन करा था क्यू मैक्स में तो जो मेन पॉइंट थे जो निकल के आए थे वो एक ये रिलेशनशिप आया था V इज इक्वल टू VSF 1 - K/KJ, याद है? और फिर हम लोगों ने करा था Q इज इक्वल टू K इंटू वी, और फिर हम लोगों ने करा था DQ/DK इज इक्वल टू 0 फॉर Q मैक्स। क्योंकि हम Q को मैक्सिमम करना चाह रहे थे तो इसके लिए हम लोगों ने DQ/DK को कर दिया था 0, याद आ रहा है? और फाइनल जो रिजल्ट आए थे आपके ग्रीनफील्ड मॉडल के, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। तो ग्रीनफील्ड मॉडल के जो रिजल्ट आए थे वो आया था कि Q मैक्सिमम होगा, वो होगा VSF इंटू KJ/4 के बराबर। और फॉर क्यू मैक्स क्या कंडीशंस आपने डिराइव करी थी कि V ट्रैफिक की जो स्पीड होगी दैट शुड बी द हाफ ऑफ द फ्री फ्लो स्पीड। ट्रैफिक की स्पीड शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द फ्री फ्लो स्पीड, और ट्रैफिक की डेंसिटी जो होगी दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द जैम डेंसिटी। Density of the traffic will be equal to half of the jam density. Under these conditions, on any road, you will get the maximum flow based on the Greenfield model. I hope this point is clear to everyone. I hope this point is clear to everyone. तो यहाँ पर आपने रिलेशनशिप भी देख लिए थे कि दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द V एंड K। ये V और K का रिलेशनशिप था। सिमिलरली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि Q, K और Q में क्या रिलेशनशिप होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो इट वाज समथिंग लाइक दिस, याद है? तो दिस इज गोइंग टू बी योर KJ, दिस शुड बी इक्वल टू KJ/2, और एट द KJ/2 द Q विल बी इक्वल टू Q मैक्सिमम। और तीसरा रिलेशनशिप अगर हम लोग बनाएं तो आई थिंक वी आर गेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द, यहाँ पर V को रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पर K को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस रिलेशनशिप वी आर गेटिंग द समथिंग लाइक दिस। एक रिलेशनशिप आपके पास ये आ रहा था। आर यू एबल टू रिकॉल ऑल दिस रिलेशन? तो व्हेन द V शुड बी इक्वल टू VSF/2, यहाँ पर Q है, V शुड बी इक्वल टू VSF/2, on that case your Q will be equal to maximum. So these are the traffic flow diagram.
these are the traffic flow diagram based on the ग्रीनफील्ड मॉडल, जहां पर आपने ये जो तीन टर्म थे, जहां पर आपके ये जो तीन टर्म थे, ट्रैफिक की स्पीड, ट्रैफिक की डेंसिटी और ट्रैफिक का फ्लो या फिर वॉल्यूम, उसको रिलेट किया था। क्लियर है भाई? बोलिए। तो ये सभी की पॉइंट थे रिलेटेड टू द ग्रीनफील्ड मॉडल। ऐसा ही एक मॉडल आपने और डिस्कस किया था, जो कि था ग्रीनबर्ग मॉडल, जो कि था ग्रीनबर्ग्स मॉडल। अब अगर ग्रीनबर्ग मॉडल के की पॉइंट्स की बात करें, अब अगर हम ग्रीनबर्ग मॉडल के की पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वो की पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे थे कि सबसे पहली बात है जो V और K के बीच में, सबसे पहली बात है जो V और K के बीच में रिलेशनशिप एज्यूम किया गया था इन द ग्रीनबर्ग मॉडल। कोई मुझे बताएगा क्या था? What was the relationship assumed in the case of Greenberg model between the traffic की speed and traffic की density? Yes, very good Vedant, that was the logarithmic relationship. तो अगर आप इसका भी सेम वही बात है, तो अगर इसकी रिजल्ट्स की बात करें जो कि हमारा मेन डिस्कशन है, तो आपने बोला था एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल किसी भी रोड पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, किसी भी रोड पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, दैट शुड बी इक्वल टू VSF इंटू KJ बाई E। याद आया? दैट शुड बी इक्वल टू, और ये कब होगा? व्हेन, कब होगा? व्हेन V शुड बी इक्वल टू VSF एंड K शुड बी इक्वल टू KJ बाई E। तो दीज आर द कंडीशन, दीज आर द कंडीशन, जिन कंडीशंस के बेसिस पे आप किसी भी रोड के लिए, किसी भी ट्रैफिक के लिए मैक्सिमम क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल। फिर आपने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की डिस्कशन किया था कि सर जब हम किसी भी सिचुएशन पे प्रैक्टिकली अगर हम एनालाइज करने के लिए इन दोनों मॉडल को अप्लाई करते हैं, वी आर अप्लाइंग द ग्रीनफील्ड मॉडल एंड ग्रीनबर्ग मॉडल, तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, वी आर गेटिंग सम मोर रियलिस्टिक रिजल्ट्स एज पर द ग्रीनफील्ड मॉडल। इन दोनों मॉडल के रिजल्ट्स को जब आपने किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन से कंपेयर किया, तो आपको पता चला कि वी आर गेटिंग द मोर प्रैक्टिकल और मोर रियलिस्टिक रिजल्ट्स एज फ्रॉम द ग्रीनफील्ड मॉडल एज कंपेयर टू द ग्रीनबर्ग मॉडल। इसलिए आपने बोला प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी जो है वो ग्रीनफील्ड मॉडल की ज़्यादा है। इन दोनों मॉडल्स में ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द ग्रीनफील्ड मॉडल। तो that was our final conclusion, that greenfield model is more practical as compared to the Greenberg model। याद आ गए सभी पॉइंट? अरे बोलो हाँ या ना। ग्रीनफील्ड मॉडल और ग्रीनबर्ग मॉडल का डिस्कशन सभी को क्लियर है? ग्रीनफील्ड मॉडल और ग्रीनबर्ग मॉडल का डिस्कशन सभी को क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे भैया, आर यू एबल टू रिवाइज? हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्स बता दो यार। Are you able to revise? Are you able to quickly revise all these important concepts? क्या आप सभी इन important concepts को अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर पा रहे हैं? चलिए भाई, तो दो टर्म अगले जो थे माइक्रोस्कोपिक स्टडी से रिलेटेड, उनमें से पहला टर्म था, उनमें से पहला टर्म था स्पेस हेडवे। उसमें से पहला टर्म जो था वो था स्पेस हेडवे। तो आपने बोला था कि दो व्हीकल के बीच में, दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में जो डिस्टेंस होगी ऑन द रोड, इफ ऑल द व्हीकल्स आर मूविंग इन द सेम लेन, what will be the successive what is the distance available between the two successive vehicle is known as the space headway। और this distance you can measure either from head to head, either from tail to tail of the vehicle, or from center to center of the vehicle। तो यार तुम्हें याद है, बेस्ड ऑन द स्पेस हेडवे हम लोगों ने ट्रैफिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन किया था।
तो दैट वाज द 1000/s व्हीकल पर किलोमीटर। बेस्ड ऑन द स्पेस हेडवे वी कैन फाइंड आउट द ट्रैफिक की डेंसिटी। अगर हमें स्पेस हेडवे पता है तो स्पेस हेडवे के बेसिस पे वी कैन इजीली फाइंड आउट द ट्रैफिक की डेंसिटी, एंड दैट वाज इक्वल टू 1000/s। दूसरा टर्म आपने बोला था टाइम हेडवे, दूसरा टर्म आपने डिस्कस किया था टाइम हेडवे। तो किसी भी रोड पे दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में कितना टाइम गैप है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। हम लोगों ने रोड के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया है, तो वहां से पास होने वाले दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में कितना टाइम गैप है, उस टाइम गैप को आपने बोला था टाइम हेडवे। तो दिस इज वॉज द टाइम इंटरवल और द टाइम गैप दैट वी हैव मेजर्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव व्हीकल पासिंग फ्रॉम सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। अरे बोलो हाँ या ना। तो किसी भी रोड के किसी एक क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में जितना टाइम गैप था, क्या उसी टाइम गैप को हम लोगों ने टाइम हेडवे बोला था। और टाइम हेडवे के बेसिस पे वी हैव डिफाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैफिक। टाइम हेडवे के बेसिस में ट्रैफिक की हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था, और दैट वाज द ट्रैफिक की स्पीड। तो ये आता था 3600 डिवाइड बाई एच, वेयर एच इज द टाइम हेडवे। जहां पर ये एच क्या होता था, वेयर एच इज द टाइम हेडवे, और यहां पर एस क्या होता था, एस इज द स्पेस हेडवे। एस इज द स्पेस हेडवे, इसकी यूनिट हो जाएगी व्हीकल पर आवर। तो ये कहानी थी टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे से की रिलेटेड। अब हम क्या चाहते थे कि क्या हम टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे और ट्रैफिक की स्पीड, क्या हम इन सभी टर्म्स को किसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब अलग अलग तो आपने पढ़ लिया, ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक की डेंसिटी क्या होता है, ट्रैफिक की स्पीड क्या होता है, स्पेस हेडवे क्या होता है, टाइम हेडवे क्या होता है। नाउ आई वांट टू सी द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। अगर हम इन सभी टर्म्स को रिलेट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या तरीका है। अगर हम इन सभी टर्म्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या तरीका है। तो आपने बोला सर रिलेशनशिप के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। बेसिक रिलेशनशिप जो है वो हमें पता है कि किसी भी ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होता है वो ट्रैफिक की डेंसिटी और ट्रैफिक के स्पीड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होता है वो ट्रैफिक की डेंसिटी और ट्रैफिक के स्पीड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, दैट वी नो। ये चीज़ तो आपको पता ही है, यस और नो। तो आपने अभी अभी बोला सर वी हैव कैलकुलेटेड k इज इक्वल टू 1000/s और q इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई h। तो अगर यहाँ पर हम इन वैल्यू को पुट कर दें तो 3600 डिवाइड बाई h विल बी इक्वल टू 1000/s इंटू वी। लो बन गया रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर आपने रिलेट कर दिया है, h इज द टाइम हेडवे, s इज द स्पेस हेडवे एंड v इज द ट्रैफिक की स्पीड। सो इन दिस वे यू कैन रिलेट ऑल दीज थ्री टर्म्स। इन इस तरीके से आप इन तीनों टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन रिलेट ऑल दीज थ्री टर्म्स। फर्स्ट वन इज द टाइम हेडवे, सेकेंड वन इज द स्पेस हेडवे एंड थर्ड वन इज द ट्रैफिक की स्पीड। बोलो भाई। तो ये डिस्कशन, ये जो रिलेशनशिप आपने अभी भी निकाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल में आपको ट्रैफिक की स्पीड दे दी गई, सवाल में आपको स्पेस हेडवे दे दिया गया, और पूछ लिया गया व्हाट विल बी द टाइम हेडवे। तो इन तीन में से कोई भी दो पैरामीटर गिवन होंगे और थर्ड पैरामीटर आपसे पूछा जा सकता है। इन दैट केस यू शुड नो दिस रिलेशन। इस केस में आपको फिर ये रिलेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व। अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई। तो इन दिस वे वी कैन से वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी स्टडीज आप पढ़ेंगे, लेकिन उन सब स्टडीज में
जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी है आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम, सॉरी, वो थी आपकी ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। दैट वाज द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। बताइए भाई, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। सारे टर्म आई होप सभी को क्लियर हैं। ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में, और वो तीसरा टॉपिक है डिजाइन ऑफ सिग्नल। डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। तो ये सभी वो टॉपिक है जहां से बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सीट में मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से एग्जाम में भी मिलते हैं। ठीक है, तो सिग्नल की अगर बात करें तो बेसिक आपने बोला था कि सर एक सिग्नल में ग्रीन लाइट होती है, एक सिग्नल पे डिजायर लाइन भी बता दें, डिजायर लाइन भी बता देंगे, चलो अभी बता देंगे। सिग्नल कंप्लीट कर लेंगे फिर डिजायर लाइन भी बता देंगे। चले, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिजायर लाइंस का यूज किया जाता है। तो एज सच ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में कोई न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं बनता है। चलो अच्छा हुआ पूछ लिया, तो एक स्टडी और कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो पहले बात कर लेते हैं आपके ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की, थ्योरेटिकल डिस्कशन है। उसके बाद फिर आ जाएंगे डिजाइन ऑफ सिग्नल बाई वेबस्टर्स मेथड में, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। तो आपने बोला था कि सर हमारा कितना ट्रैफिक, हमारे ट्रैफिक का ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, किस पॉइंट पे उनका स्टॉपेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक स्टडी परफॉर्म करते थे जिसको बोलते थे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। इन विच स्टडी वी वांट टू नो अबाउट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, हमारा ट्रैफिक कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, ये जानने के लिए हम लोगों ने जो स्टडी करी थी उसको हम लोगों ने बोला था ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। सवाल ये आता था कि हम ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, कि अगर हम कभी भी रोड की किसी फैसिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या हम रोड में किसी नई फैसिलिटी को ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी से हमें जो डेटा मिला है वो हमारे लिए यूजफुल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था, ये पर्पस था, व्हाई यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। फिर सवाल आता है कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी के डेटा को हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 4 मेथड बोले थे। पहला था कि लाइसेंस प्लेट नंबर मेथड। तो आपने क्या बोला, आपने पूरे मेन जो की पॉइंट्स थे वहां पर ऑब्जर्वर लगा दिए, और हमारा व्हीकल जो मूव कर रहा है हम उसके नंबर प्लेट को, व्हीकल नंबर प्लेट को ऑब्जर्व करके उसके पाथ को ट्रैक कर रहे थे कि भाई ये इसके, इन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे कैसे ट्रैवल करते हुए फाइनली अपनी जर्नी को कहाँ पे कंप्लीट किया। इसके लिए हम लोगों ने मल्टीपल ऑब्जर्वर्स यूज़ किए थे और जो डेटा को नोट कर रहे थे, और उस डेटा के बेसिस पे हमने अपने ट्रैफिक के पाथ को डिस्क्राइब किया था, ओरिजिन और डेस्टिनेशन को डिस्क्राइब किया था। दूसरा मेथड आपने बोला था कि सर हमारे पास एक तरीका है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। आप क्या करिए सर, आप एक क्वेश्चनायर बना लीजिए एक पोस्ट कार्ड में और अपने सभी ट्रैफिक के यूजर को दे दीजिए, जिसमें आप मेंशन करवा सकते हैं, उनके रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ओरिजिन क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका स्टॉपेज क्या है। ऑल दीज नेसेसरी इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसकी डेटा की ऑथेंटिसिटी कम थी और बहुत लो रिस्पॉन्स मिलते हैं। तीसरा तरीका था कि आप इंटरव्यू टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अपने यूजर से इंटरेक्ट कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, उनसे डेटा कलेक्ट कर लीजिए कि ओरिजिन, डेस्टिनेशन और स्टॉपेज का डेटा क्या है। और चौथा मेथड आपने रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड यूज कर लिया, आपने टैग ऑन कार मेथड। विद द हेल्प ऑफ द टैग्स वी कैन ऑब्जर्व द पाथ, वी कैन फाइंड आउट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रैफिक। तो बहुत सारे मेथड्स थे।
एज पर द सुटेबिलिटी, किस कंडीशन पे क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है, एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फैक्टर है, टाइम सिग्निफिकेंट फैक्टर है, डेटा ऑथेंटिसिटी सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोई भी मेथड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज एनी पर्टिकुलर मेथड। अगला डिस्कशन आता था कि जब हमने ट्रैफिक स्पीड के ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा को कलेक्ट कर लिया है, वंस वी हैव कलेक्टेड द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा, तो अब हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कुछ लाइंस यूज करी थी, समथिंग लाइक दिस। तो इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा आपके लिए कम ज़्यादा कर देता हूँ, सो दैट यू विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिप्रेजेंटेड द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा लाइक दिस। तो ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है और ये प्लेस सी है। इन इन लाइंस को ही आप बोलते हैं, दीज लाइंस आर नोन एज द डिजायर लाइन। इन लाइंस को आपने बोला था डिजायर लाइन, तो अगर ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है, ये प्लेस डेस्टिनेशन भी हो सकता है और ओरिजिन भी हो सकता है। तो किन्हीं भी दो प्लेस के बीच में, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कितना ऐसा ट्रैफिक है जो मूव करना चाह रहा है, उस ट्रैफिक को आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते थे डिजायर लाइन। तो सवाल ये आता है कि डिजायर लाइंस आर एसोसिएटेड विद विच स्टडी। डिजायर लाइन का यूज जो है वो हम किस स्टडी में करते हैं। तो डिजायर लाइंस आर यूजफुल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, अरे बोलो भाई, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस डिजायर लाइन की जो थिकनेस होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। मतलब ए से बी और बी से ए मूव करने वाले जितने भी ट्रैफिक है वो इस थिकनेस से पता चल जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी हम डिजायर लाइन की हेल्प से डेटा को प्लॉट करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो थिकनेस ऑफ द डिजायर लाइन होती है वो हमें बताती है नंबर ऑफ ट्रिप्स बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इन बोथ द डायरेक्शन। तो कम से कम इतनी बातें आपको डिजायर लाइन के बारे में पता होनी चाहिए। कम से कम इतनी बातें आपको डिजायर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है भाई डिस्कशन? द डिस्कशन अबाउट द डिजायर लाइन इज क्लियर टू एवरीवन। द डिस्कशन अबाउट द डिजायर लाइन इज क्लियर टू एवरीवन। अवधेश, हो गई बात डिजायर लाइन की? बेटा कंफर्म करो। डिजायर लाइन की बातचीत हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, कंफर्म करो। वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द डिजायर लाइन। चलिए, yes, we can use the pie charts. There are various ways. Pie charts with the help of the contour line. पाई चार्ट्स की हेल्प से, कंटूर लाइन की हेल्प से भी हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट सबसे कॉमन और यूजफुल तरीका जो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को रिप्रेजेंट करने का, वो है डिजायर लाइन। वो है डिजायर लाइन। समझ गए बेटा वेदांत? तो देयर आर वेरियस वेज वी कैन रिप्रेजेंट दैट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा विद द हेल्प ऑफ द पाई चार्ट। अरे कॉमन पाई चार्ट जो हम लोग जानते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द कंटूर लाइंस ऑल्सो। बस द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस डेटा इज, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा इज, दैट इज द डिजायर लाइन। ठीक है भाई? तो इतने से आपका काम चल जाएगा। अगला डिस्कशन जो था दैट वाज रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ सिग्नल। तो चलो इसके जरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो आपने बोला था कि हम विद द हेल्प ऑफ द वेबस्टर्स मेथड वी कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सी नॉट इन सेकेंड। वेबस्टर्स मेथड की हेल्प से हम ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सी नॉट को इन सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला था? तो दैट वाज 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई। सो दिस वाज द फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द वेबस्टर्स मेथड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। अब यहाँ पर ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का मतलब क्या था? अब यहाँ पर ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का मतलब क्या था?
जहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा वो कम से कम होगा, एवरेज डिले पर व्हीकल विल बी मिनिमम। तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट, किसी भी सिग्नल पर सिग्नल की वजह से जो टोटल डिले हो रहा है या फिर जो एवरेज डिले हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद है? बोलो भाई। तो किसी भी सिग्नल पे अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल रेड है, उसकी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है, तो वहां पर अल्टीमेटली डिले ही तो कॉज हो रहा है। तो टोटल डिले कितना फेस करना पड़ रहा है व्हीकल्स को, ट्रैफिक को, उन सिग्नल की वजह से, और एवरेज डिले पर व्हीकल क्या है। तो वेबस्टर्स हैज प्रोवाइडेड दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर साइकिल लेंथ में एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर है बात सभी को? एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात आपको पता थी। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म की बात करते हैं। तो एल होता था टोटल लॉस टाइम, एल होता था टोटल लॉस टाइम इन अ साइकिल, और एल आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2n+r से, वेयर n इज द नंबर ऑफ फेज, कितने फेज का आप सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, और r इज द ऑल रेड टाइम, r is the all read time. तो in this way you can find out the total lost time in a cycle length. किसी भी एक साइकिल लेंथ में कितना टोटल लॉस टाइम होगा ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो अब यहाँ पर जो कैपिटल वाई टर्म था, ये आपने बोला था सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, जितने भी फेस का सिग्नल है उनके क्रिटिकल फ्लो रेशियो का समेशन होगा। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई आप लिख सकते हैं y1 + y2 एंड सो ऑन प्लस yn। तो y1 और y2 ये सब क्या है? तो आप ये बोल सकते हैं दिस इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, दिस इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर फर्स्ट फेज, सिग्नल के फर्स्ट फेज का क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं स्मॉल वाई एन क्या होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ये क्रिटिकल फ्लो रेशियो होगा फॉर nth फेज, जो हमारे सिग्नल का nth फेज है उसके लिए। सिमिलरली अगर y2 की बात करें, y3 की बात करें, तो अब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फेज के लिए जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो होगा उसको आपने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल y से, दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड विद द स्मॉल y टर्म। अब सवाल आता है कि ये रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल y जो होता है फॉर एग्जांपल वो होता है q/s, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अगर लिखें y1 जो होगा वो q1/s1 होगा, y2 जो होगा वो q2/s2 होगा, सिमिलरली yn जो होगा वो qn/sn होगा। तो अब यहाँ पर टर्म आता है ये q क्या है, तो उस पर्टिकुलर फेस का जो नॉर्मल फ्लो है, ट्रैफिक का जो नॉर्मल फ्लो है किसी भी फेस के लिए, उसको आप बोलते थे, उसको आप रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल q की हेल्प से। तो स्मॉल q इज गोइंग टू बी द नॉर्मल फ्लो ऑफ द ट्रैफिक ऑन दैट पर्टिकुलर फेस। सिमिलरली स्मॉल ये जो s था, दैट वाज द सैचुरेशन फ्लो फॉर दैट फेस, उस फेस के लिए ट्रैफिक का जो सैचुरेशन फ्लो होगा उसको आपने s से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर मुझे किसी भी फेस के लिए नॉर्मल फ्लो और किसी भी फेस के लिए सैचुरेशन फ्लो क्लियर है, किसी भी किसी भी फेस के लिए नॉर्मल फ्लो और किसी भी फेस के लिए अगर सैचुरेशन फ्लो पता है, तो क्या उसके बेसिस पे हम क्रिटिकल फ्लो रेशियो उस फेस का फाइंड आउट कर सकते हैं? अरे स्मॉल y फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फ्लो एंड द सैचुरेशन फ्लो। अगर हमें नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो की वैल्यू पता है किसी भी फेज के लिए, तो हम उसके लिए क्या क्रिटिकल फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जितने भी फेज का सिग्नल है, अगर हम सभी फेजेस के क्रिटिकल फ्लो रेशियो को ऐड कर दें, अगर हम सभी फेजेस के क्रिटिकल फ्लो रेशियो का समेशन ले लें, तो कहना एक से कि वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल वाई।
तो फिर हमें कैपिटल वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एल पता है, वाई पता है, तो फाइनली अब आप निकाल सकते हैं ऑप्टिमम साइकिल लेंथ बाय द वेबस्टर्स मेथड। वेबस्टर्स मेथड की हेल्प से नाउ यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इन सेकेंड। बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। पता ही है आपको टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, पता ही है आपको टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, पता ही है आपको। इन इन द केस ऑफ सैचुरेशन फ्लो सेम हुआ सब लेग के लिए, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। अगर सभी डायरेक्शन के लिए, सभी फेस के लिए सैचुरेशन फ्लो सेम है, तो नॉर्मल फ्लो तो अलग अलग होगा, तो Q और S का रेशियो तो अलग अलग आ जाएगा। तो जैसा जो सिचुएशन होगा, सम क्रिटिकल फ्लो रेशियो जो हैं वो समय सैचुरेशन फ्लो सेम भी हो सकता है, सैचुरेशन फ्लो अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड वी कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल फ्लो रेशियो। और सभी लेग के अगर क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सभी फेस के क्रिटिकल फ्लो रेशियो का समेशन ले लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल वाई। तो हमें कैपिटल वाई की वैल्यू मिल जाएगी। मेन कंसर्न ये था कि अगर हमने इफेक्टिव ग्रीन टाइम फाइंड आउट कर ली, अगर हमने ऑप्टिमम साइकिल लेंथ फाइंड आउट कर लिया है बाय द वेबस्टर्स मेथड, जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला, जैसा कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब अगर हम चाहते हैं कि अब हम इसके बेसिस पे इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालें, जो कि मेन डिस्कशन था, अगर अब आप हर फेज के लिए इफेक्टिव ग्रीन टाइम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले फेज के लिए अगर मैं अब इफेक्टिव ग्रीन टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो कैसे निकाल सकते हैं? स्मॉल g1 विल बी इक्वल टू स्मॉल y1 अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। दूसरे फेज के लिए स्मॉल y2 अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। ऐसे किसी भी फॉर nth फेज अगर मैं लिखूं, ऐसे अगर मैं लिख दूं फॉर nth फेज के लिए इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होगा, तो जी एन विल बी इक्वल टू वाई एन अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। किसी भी फेज के लिए अब आप इफेक्टिव ग्रीन टाइम को भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द वेबस्टर्स मेथड। और अगर इतना डिस्कशन आपको क्लियर है, तो वेबस्टर्स मेथड का कोई भी कैसा भी सवाल जो आपके एग्जाम में आता है, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कवर कर लिया है, कितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन का हम लोगों ने अभी क्लास में डिस्कशन कर लिया है, कितने क्वेश्चन का अभी डिस्कशन पेंडिंग है। ठीक है, तो चिंता मत करना, मुझे सब याद है। थोड़ा सा मेरी फैमिली में अभी मेडिकल इशू चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको टाइम अभी मैं कम दे पा रहा हूँ। बट आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, जिसकी वजह से हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, और वो जितनी चीज़ें प्लान्ड है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। सुबह एक्चुअली जनरली मुझे थोड़ा सा मेडिकल रीजंस की वजह से टाइम अभी कम मिल पा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट रिवाइज करा दूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं, जितनी मैक्सिमम डिस्कशन पॉसिबल है वो हम लोग करेंगे। और उसके अलावा भी अगर किसी को कभी भी कोई भी डाउट आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, आई विल बी अवेलेबल, दिस इज़ फॉर श्योर। तो यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि क्लास में डिस्कशन जो कर लिया उसके बाद में आपको नहीं मिलने वाला, या आपके किसी क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। यू विल गेट ऑल द रिस्पॉन्स ऑल द फॉर ऑल योर क्वेरीज। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी तक भी, जब तक आपका एग्जाम हो जाता है तब तक आप कभी भी कहीं पे भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हो मेरे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड। अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें
तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ट्रैफिक स्टडीज में हम लोगों ने बात कर ली है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की। हम लोगों ने बातचीत कर ली है ट्रैफिक स्पीड स्टडी की। ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। स्पीड में स्पॉट दोनों लिख देता हूँ। स्पॉट स्पीड स्टडी का डिस्कशन कर लिया था। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में बात कर लिया। अभी आज हम लोगों ने क्लास में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के बारे में भी बात कर लिया। तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक है, ठीक है। हाईवे में रेड लाइट टॉप पर होती है और रेलवे में टॉप पर ग्रीन लाइट होती है, इसका रीज़न क्या है? हाँ, कर लेंगे डिस्कस यार। देखो, मेन होता है विजिबिलिटी, मेन होता है विजिबिलिटी। अब कहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? अब अगर रेलवे के केस में फॉर एग्जांपल सिग्नल नहीं और ट्रेन मूव करा दी तो ज़्यादा दिक्कत है ना। रेलवे के केस में सिग्नल नहीं है और आपने ट्रेन मूव करा दी, वैसे तो ट्रेन चल ही रही है। यस और नो? मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस समय सिग्नल नहीं है उस समय ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। यस और नो? रोड के केस में अगर बात करें तो रेड लाइट हम टॉप में रखते हैं ताकि दूर से ही पता चल जाए हमारे यूजर को कि सिग्नल रेड है, अभी ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हैं, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हैं। समझ रहे हो? तो वहां पे एक ही ड्राइवर है, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे रोड पे यूजर हैं। ट्रेन में 500 लोग बैठे तो सब सिग्नल थोड़ा देख रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन रोड पे अगर 500 व्हीकल हैं तो सब सिग्नल देख रहे हैं। रोड पे अगर 500 व्हीकल हैं तो सबको सिग्नल की विजिबिलिटी होनी चाहिए। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ सकते हो, फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर डिटेल पे बातचीत कर लेंगे। अगला डिस्कशन जो हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने कर लिया ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी का। तो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी के बारे में भी बातचीत कर ली। और अगला डिस्कशन अभी हम लोगों ने कर लिया डिजाइन ऑफ सिग्नल, डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड, डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अब तक हम लोग इतने कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। बोलो भाई, ये ऑल दीज कंसेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ, ऑल दीज कंसेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ। तो अभी थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। कभी कभार कोई सवाल इंटरसेक्शन से भी आ जाता है। अभी हम लोग बातचीत कर लेंगे रोटरी के बारे में। ये टॉपिक है जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक में। ट्रैफिक कैपेसिटी का क्या गेम होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और कुछ बेसिक बातचीत कर लेंगे एक्सीडेंटल स्टडी के बारे में, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटल स्टडी से भी रिलेटेड कोई बेसिक प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन, रोटरी के बारे में बात करेंगे। साइन के बारे में अगर आप पूछोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, एज सच न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है। तो साइन के बारे में रेगुलेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, वार्निंग साइन, चाहोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप उसको खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल अभी यहाँ से बन सकते हैं तो उसमें हम लोग ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट रोटरी, रोटरी से भी एक न्यूमेरिकल आपका बनता है कैपेसिटी से रिलेटेड। और इंटरसेक्शन के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो अभी वी विल हैव वन मोर क्लास रिलेटेड टू द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जहाँ पर रिमेनिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी जो आपका वीकली टेस्ट आएगा वो इन्हीं टॉपिक, टेस्ट और प्रैक्टिस जो होने वाला है। तो वीकली टेस्ट 2 के लिए सिलेबस भी हो गया तुम्हारा भाई।
वीकली टेस्ट 2 के लिए यही सिलेबस है। तो ये देख लेना, इस सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से आपको वीकली टेस्ट 2 देखने को मिलेगा। तो क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, तो आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो लेक्चर 1 था, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो लेक्चर 2 था, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो लेक्चर 3 है, जो आज लेक्चर हुए, आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा इस पीपीटी में। इनके जितने भी क्वेश्चन हैं, इनका डिस्कशन होगा। जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, लेक्चर 1 के क्वेश्चन, लेक्चर 2 के क्वेश्चन और लेक्चर 3 के क्वेश्चन, इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सीट जो आपको 2 नंबर अभी मिलेगी, जो इस अभी मिलने वाली है, उसका डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस सीट के जो डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। और वीकली टेस्ट का मैं आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये तीनों लेक्चर के, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इन तीनों के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, जो अब तक आप लगा भी पा रहे थे, लगाए भी होंगे आपने कुछ क्वेश्चंस, इन सभी का डिस्कशन कर लेंगे। इसलिए जो भी आप अभी आपके पास टाइम है, कल और परसों का टाइम है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे। तो मंडे तक आप ये सारे ट्रैफिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और मंडे वाली क्लास में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के डिस्कशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो रिमेनिंग टॉपिक, क्वेश्चन डिस्कशन और प्रैक्टिस सीट, ये होने वाला है। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बाद हाईवे मटेरियल के कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। देन वी विल रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ पेमेंट। सर सिलेबस कंप्लीशन के लिए कंप्लीट कोर्स से पढ़ें कि पीडब्ल्यू के क्रैश कोर्स से पढ़ लूं? बेटा ये तो पहले भी बताया है। प्रैक्टिस सीट 1 के भी क्वेश्चन अभी आपके 1-2 डाउट बाकी हैं, चलो कोई बात नहीं। तो प्रैक्टिस सीट 1 एंड 2 कर लेते हैं, 1 एंड 2 का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सीट 1 और 2 का डिस्कशन कर लेंगे। तो अवधेश, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आप पहली बार कोई कोर्स को पढ़ रहे हैं तो बेटा उसका डिटेल्ड कोर्स फॉलो करो। अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं किसी कोर्स का, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स फॉलो करो। अब सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल्ड कोर्स फॉलो कर पाऊँ। एक कंडीशन ये है कि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है, तो अब मैं डिटेल्ड कोर्स फॉलो नहीं कर सकता हूँ। तो उस केस में फिर आप क्रैश कोर्स को ही फॉलो कर लीजिए। बट कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। बट अगर एक स्टैंडर्ड तरीके की बात करो, एक जनरल प्रॉपर तरीके की बात करो, तो उसका तरीका ये है कि बेसिक डिस्कशन जो करिए, पहली बार सब्जेक्ट को जब आप पढ़िए तो डिटेल्ड कोर्स की हेल्प से पढ़िए। रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स इफेक्टिव होते हैं, मैराथन सेशन इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि अब आपको एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने प्रैक्टिस भी करा है, तो अब आप उनको कम समय में इफेक्टिवली क्रैश कोर्स की हेल्प से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है अवधेश, तो ये अप्रोच है बेटा। अब जो तुम्हें सूट करे उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो यार उसको छोड़ के जाने से अच्छा है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट का डिस्कशन कर लें आप विद द हेल्प ऑफ द क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स जब कभी भी आप अटेम्प्ट करते हैं, क्रैश कोर्स जब कभी भी आप ज्वाइन करते हैं, तो फायदा तो होगा ही होगा यार। पढ़ोगे तो फायदा तो होगा ही होगा ना। ऐसा थोड़ा कि कुछ उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तो होना ही होना, पॉजिटिव रिजल्ट आने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कितने ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ये बात भी आपको समझनी है। इफिशियंसी क्या है? तो जो बच्चे ने डिटेल्ड कोर्स किया है, जब वो क्रैश कोर्स करेगा उसकी इफिशियंसी के ज़्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर जो बच्चा केवल क्रैश कोर्स कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल अगर हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, या कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इफिशियंसी का फर्क होगा, और जो कि होगा ही होगा। अब किसी ने मान लो 60 घंटे पहले सब्जेक्ट पढ़ रखा है, अब वो 20-30 घंटे क्रैश कोर्स से रिवाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली टोटल जो एफर्ट किया, टोटल जो उसने टाइम दिया उस सब्जेक्ट में, वो आपसे ज़्यादा दिया अगर आप केवल क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इफिशियंसी में वेरिएशन होगा, बट क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल हैं।
इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा? एनी अदर डाउट टू एनीवन? तो आई होप अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है और नेक्स्ट क्लास में कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स होते गए हैं। जैसे ये सिग्नल का क्वेश्चन है, अब आप इसको लगा सकते हैं। तो दीज आर द सम क्वेश्चन। कैपेसिटी का मूव है, ट्राई करिए, स्पेस हेडवे और टाइम हेडवे दिया गया है। तो दीज आर सम क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? टोटल 7 क्वेश्चन प्रोवाइड, 8 9, ओके, आई थिंक यस, टोटल 9 क्वेश्चंस आर देयर। तो अब इनमें से जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो लगभग आई थिंक टोटल 25 से 30 क्वेश्चन होंगे इन तीनों क्लास के। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, मैक्सिमम 25 टू 30 क्वेश्चन होंगे जो आपको इन 2 दिनों में कंप्लीट करने हैं। ठीक है? उनमें से 5 7 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड होगा डिस्कशन, वो हम लोग कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये सारे क्वेश्चन क्लब करके मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। एक तरफ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से लेक्चर 2, लेक्चर 3, और जो जो भी क्वेश्चन आपके टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हों वो आप डिस्कस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डिस्कशन फॉर दिस क्लास। तो आज की इस क्लास का डिस्कशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप ये जो आपको टाइम मिल रहा है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो ये क्लास के क्वेश्चंस आप इनको प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या क्या असाइनमेंट है ये देख लो। इसके बाद प्रैक्टिस सीट देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सीट 2। प्रैक्टिस सीट 2 पे आपको टाइम देना है। और इसके बाद है आपका वीकली टेस्ट 3। तो सैटरडे वीकली टेस्ट 2। तो सैटरडे और संडे का ये प्रोग्राम है भाई, सैटरडे और संडे का ये प्रोग्राम है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है भाई? सैटरडे और संडे में ये आपको फोकस करना है। क्लियर है? तो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में भी कंफर्म कर देंगे, यहाँ तक की सभी बातें अगर सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।